हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं ट्यूट्स एकेडमी चैनल में। और आज हम सीखेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और एक्सेल में ये जानना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट स्पेशल से हमारा बहुत काम इजी होता है। अगर हम देखा जाए तो मतलब आप इससे टाइम को बचा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि आपने इस सेल में सपोज़ कि आपने कमेंट डाला है एंड वैलिडेशन डाले हैं या फिर फार्मूलेज डाले हैं एंड देन आप चाहते हैं कि इस जो फॉर्मेट इन सेल में लगे हैं वो मैं दूसरी शीट में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो देन कर सकते हैं आप। अब वो कैसे करेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। अब सपोज़ कि पहले हम नाम लिख लेते हैं राजेश, विकास, सौरभ। इसको एक कलर दे देते हैं। इसमें रेड दे देते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हमारा डेटा तैयार हो चुका है और अब हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल क्या होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कॉपी देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉपी देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नॉर्मल कॉपी क्या होता है, जैसे कंट्रोल C किया एंड देन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल कॉपी हो गया, है ना। ये हो गया नॉर्मल कॉपी, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल कॉपी। तो मैंने यहाँ से इसको मतलब कॉपी किया एंड पेस्ट किया, ठीक है, इधर पेस्ट कर दिया। तो अब पेस्ट स्पेशल में जाएं, पहले कंट्रोल C कर ले एंड देन कंट्रोल ऑल्ट V करिएगा। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट V पेस्ट स्पेशल का। इसका एक पॉपअप सा खुलेगा एंड देन अगर शॉर्टकट की यूज़ ना करना चाहते हो तो क्लिप बोर्ड के सेक्शन में आइएगा। इसको हम ग्रुप बोलते हैं। हम ये पहले समझा चुका हूँ कि मैं इसको क्या बोला जाता है। ग्रुप रिबन होता है, ये सारे हमारे टैब्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ इन सब के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इन सब के बारे में बता रहा हूँ कि इसको क्या क्या बोला जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें जो हमें आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मीन्स कि आपने एक्सेल तो स्टार्ट कर लिया, बट समझ सकते हैं कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट नहीं करते हैं, आप अगर सपोज़ कि कोई पूछ लिया कि एक्सेल में रिबन किसे कहा जाता है, तो आप बता नहीं पाओगे। तो फिर क्या होगा, उस समय हमारा क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना पढ़ा फिर भी नहीं समझ पाया, मतलब फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, आई विल सजेस्ट कि इन सब को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ये सारी ऐसी है, हमने देख लिया, हाँ समझ आ गया, तो ये नहीं। ये सारी चीज़ें क्या क्या बोला जाता है, इन सबको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का पेस्ट स्पेशल। तो नॉर्मल कॉपी हमने देख लिया कि कंट्रोल C एंड कंट्रोल V किया तो नॉर्मल सारी चीज़ कॉपी पेस्ट हो गया पूरा, टोटल का टोटल, ठीक है। अब मैंने एक पॉपअप सा खोला था एक पेस्ट स्पेशल का। ये जो ऑल होता है ना, जो भी हमने कंट्रोल नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया वही होता है ऑल, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा दूसरा फार्मूला है ना, फार्मूला। तो इसको फार्मूला क्या काम करता है। अब सपोज़ कि मैंने यहाँ सम का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया टोटल, ठीक है। एंड देन अब देखिए, अब क्या है कि अब यहाँ हमने फार्मूला भी लगा दिया है। तो अब जैसे हम नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है।
अब मैं फार्मूला कॉपी करूँगा, वो कैसे करते हैं मैं अब देखते हैं। तो इसको हम करते हैं Ctrl+Alt+V देन फार्मूला। ओके, अब देखिए फॉर्मेट नहीं आया, ठीक है, जैसे का वैसे ही डेटा में उठा के दे दिया, बट विद फार्मूला भी दिया ऐसा, है ना। तो अगर हम नॉर्मल कॉपी करते तो क्या होता कि हमारा ये फॉर्मेट वगैरह ये सारी चीज़ें भी दे देता, ये बॉर्डर वर्डर, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी दे देता, बट ऐसा नहीं हुआ, हमें सिर्फ फार्मूला कॉपी करके दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरी चीज़, इसको हम फिर से कॉपी करते हैं। अब हम देखते हैं ये Ctrl+Alt+V एंड देन वैल्यू क्या है, वैल्यू का काम क्या है, वैल्यू का मतलब पहले समझ लेते हैं। वैल्यू के वर्ड से पता चलता है कि हमें सिर्फ वैल्यू देगा ना। देखते हैं, देखिए यहाँ हमने फार्मूला लगा रखा था, बट यहाँ फार्मूला गायब है ना, तो वैल्यू समझ गए होंगे कि वैल्यू का क्या काम करता है, कि सिर्फ हमें वैल्यू देता है, फार्मूला फॉर्मेटिंग बॉर्ड कुछ नहीं, ओनली वैल्यू, ओनली हमें नंबर्स देगा। वैल्यू का मतलब ही होता है नंबर्स, और जो भी है हमारे डेटा में हमारे जितनी भी चीज़ें हैं उनको वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें दे देगा, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू का काम। अब आते हैं हम, अब हमारा है नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। कमेंट्स को लगाने के लिए पहले हम कमेंट्स डाल लेते हैं, ठीक है, एक दो सेल में, उसके बाद हम देखते हैं। तो कमेंट्स डालने के लिए राइट क्लिक करिए, या तो आप जाइए इंसर्ट कमेंट्स एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब सपोज़ कि मुझे इसका कमेंट इन सारे सेल में चाहिए, तो अब Ctrl+C करिए, ठीक है, Ctrl+C करिए एंड देन क्या करिए कि इस पर आइए। सपोज़ कि मुझे इसमें चाहिए एंड इन दोनों सेल में चाहिए, तो Ctrl+Alt+V करिए एंड कमेंट्स पर क्लिक करके ओके। तो क्या हुआ, ये जो इस सेल का कमेंट है ये दोनों सेल पे भी अप्लाई हो गया। ये होता है कमेंट का काम, ठीक है, ये होता है कमेंट का काम। अब हम देखते हैं वैलिडेशन। अब हमारा नेक्स्ट है वैलिडेशन। Ctrl+Z कर देता हूँ, कमेंट को हटा देता हूँ, वैलिडेशन देखते हैं। तो चलिए वैलिडेशन में आते हैं। पहले इसको एक काम करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा वैलिडेशन करते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर बिटवीन में सेलेक्ट करेंगे कि हमें ना तो इससे ऊपर चाहिए और ना इससे कम चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर होगा मिनिमम नंबर होगा, मतलब कम से कम नंबर होगा हमारा 1, ठीक है, 0 हम डाल नहीं सकते, कम से कम हमारा नंबर 1, ठीक है। मैक्सिमम आ रहा है 50, ठीक है। तो हो तो गया, बट एक चीज़ हम भूल रहे, देखिए डेटा वैलिडेशन यहाँ जाइए, ये हमें डाला, बट एरर अलर्ट डाल देते हैं, टाइटल में डाल देते हैं हम कि आपने जो वैल्यू डाले वो वैलिडेशन के रूल मतलब गलत है वो, ठीक है। तो सिंपल सा एक मैसेज डाल देते हैं रॉन्ग, ठीक है, और एक टैक्स आएगा लिखा हुआ वट एवर ये विच वैल्यू यू हैव टाइप्ड इन सेल दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है, एंड देन ओके करते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ 0 डालता हूँ तो एक पॉपअप सा खुल के आएगा विच वैल्यू यू हैव टाइप इन सेल दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ मैं 50 से अबव डाल के देखता हूँ तो भी आएगा एक एरर, ठीक है। तो आप इसको रिटायर कर सकते हैं, आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सपोज़ कि कुछ लिखते हैं 50 से अबव तो नहीं आएगा, इस सेल में एंटर ही नहीं होगा। हाँ, बट एक चीज़ और है, चलो डेटा वैलिडेशन तो बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा।
तो सिर्फ हमें नॉर्मल सा एक वैलिडेशन पेस्ट स्पेशल हम कर रहे थे, तो उसमें एक वैलिडेशन का पार्ट है कि, तो इसीलिए मैं वैलिडेशन पे गया। अब मैं इसको पूरा कॉपी किया, ठीक है। अब देखते हैं वैलिडेशन काम कैसे करता है। कंट्रोल ऑल्ट वी किया और यहाँ कर दिया वैलिडेशन पे पॉइंटर पे क्लिक एंड देन ओके। अब क्या हुआ कि ना तो हमें डेटा दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ हमें दिया है, वैलिडेशन दिया है जो हमने रूल लगाए थे उसमें। तो ये वो चीज़ यहाँ पे भी काम करेगी। देखिए अगर मैं यहाँ 50 से अबव नंबर डालता हूँ तो क्या होगा, एक मिनट, हमने गलत सेल तो नहीं चूज़ किया, लेट मी चेक, 0। देखिए हाँ, ये हमने एक्चुअली पेस्ट हमने यहाँ से हमने पेस्ट किया था, बट ऊपर वाली सेल में ये चीज़ थी तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 0 से कम वैल्यू डालता हूँ, 0 से कम मतलब 1 से कम वैल्यू डालता हूँ तो एरर आएगा, और 50 से अगर ज़्यादा वैल्यू डालता हूँ तो भी एरर आएगा। अगर उसके बिटवीन में डालता हूँ तो नहीं आएगा, और ये ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैलिडेशन, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हो गया। अब देखते हैं इसको हम देखेंगे, बट ये भी नॉर्मल सा टॉपिक है तो इसको हम स्किप करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, इसको हम बताएंगे लेकिन अगले वाले वीडियो में, इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन में। ऑपरेशन का बहुत अच्छा काम है, बहुत यूज़फुल है। अगर आप चाहते हैं कि सपोज़ कि आप चाहते हैं कि मैथ वाले जितने भी मतलब मैथ वाली ये कॉलम में सब में हर बंदे में 2-2 नंबर ऐड हो जाए या 5-5 10 नंबर ऐड हो जाए। जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, हमारा एक प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल तो सबको एक जैसा ही नंबर मिलता है मेरे ख्याल से। ऐसे तो एक जैसा क्या, जिसका मतलब अच्छा हुआ तो उसको उस हिसाब से नंबर मिलता है, बट फिर भी अगर हम देख लें, अगर हम ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल में सबको 5-5 नंबर मिला, टोटल बंदे को 5-5 नंबर मिला, देखिए 5-5 नंबर मिला। अब क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ क्या किया, इसको कॉपी नॉर्मल सा करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब यहाँ जाके कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। अब यहाँ जाके ऐड पे क्लिक करेंगे। देखिए 10 से 5 ऐड हुआ, 15 25 35 हो गया ना। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ क्या था, 30 को 35 बना दिया। कंट्रोल वाई करता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू, हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये राजेश लिखा है एंड देन अगर मैं यहाँ पे कुमार भी ऐड कर दूँ इसके साथ तो वो नहीं होगा, टेक्स्ट ऐड नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू ऐड होगा। अगर मैं करके बताऊँ तो टेक्स्ट ऐड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है सारे बंदे, कि टेक्स्ट ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया एंड देन यहाँ जाके अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर्फ वैल्यू, ऐड का मतलब ही होता है एडिशन, तो ऐड का मतलब होता है एडिशन। सो ऐड करने के लिए हम सिर्फ वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टैक्स ऐड नहीं हुआ तो ऐड का समझ में आ गया। अब सेम उसी तरीके से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है एंड मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। 3-4 चीज़ें दिया होता है हमें। एक तो पढ़ते भी होंगे आप, जैसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे 5-5 नंबर आप घटाने, तो अब क्या करेंगे, 5-5 नंबर घटाने हैं तो अब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 10 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो 5 बचेंगे। अब देखते हैं, देखिए 10 में से 5, 5, 15, 25 ऐसे 5-5 सब में से घट गए। तो ये होता हमारा सब्सट्रैक्ट का काम, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर दिया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड मल्टीप्लाई। अब क्या करेगा कि जो 5 वैल्यू है ना 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, टेबल बोले या पहाड़ा बोल लो, हमारे हिंदी में तो
जहाँ जब हम पढ़ते थे तो पहाड़ा बोला जाता है, लेकिन टेबल बोलिए, टेबल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम 5 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक 10 10 जा होता है 50, सॉरी 5 10 जा 50 होता है, ठीक है। 10 5 जा 50 होता है, मैंने गलती बोल दी, चलो कोई नहीं। एंड मल्टीप्लाई करते हैं, 50 हो गया 100, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 5 से, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से। डिवाइड करने के लिए डिवाइड करते हैं, अगर मैं 5 को 10 से, अगर मैं भाग, अब जानते होंगे डिवाइड का मतलब होता है भाग। तो अगर मैं 10 को 5 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 5 दूना 10, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, 6, जस्ट मतलब 5 से जितना शेष बचा, मतलब शेष बचा वो दे दिया, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कई बार हमें ना क्या होता है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो डेटा है अभी हमारा, ठीक है, अभी हमारा किस रूप में, किस फॉर्मेट में, अब अभी हमारा वर्टिकल में, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम, मैथ, साइंस, ये वाला ना, ये जो नेम के जगह पे आ जाए और नेम हो जाए ऐसे, तो आप कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे नहीं। सिंपल सा तरीका है, पेस्ट स्पेशल हमें एक फीचर देता है ट्रांसपोज का, उसका यूज़ करेंगे। तो इसको Ctrl+C करेंगे एंड हॉरिजॉन्टली में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ आएंगे और Ctrl+Alt+V एंड देन यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि ये जो कॉलम, ये जो हमारा सब्जेक्ट का कॉलम था वो के इधर आ गया, है ना, और नेम का कॉलम इधर आ गया, सब चीज़ वही है, टोटल इधर आ गया, है ना। बहुत अच्छा था ना, ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ब्लैंक, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा फंक्शन है ये। इसकी ब्लैंक क्या होता है, इसकी ब्लैंक, सपोज़ कि अब हम चाहते हैं बहुत बड़ा डेटा हमारे पास, ठीक है। अब हम कोई बीच की वैल्यू कोई चेंज करना चाहते हैं, हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अब हम सपोज़ कि हमें 30 और 50 में 30 और 50 में हमें क्या करना है कि इसमें नंबर चेंज करना है, 30 और 50 की जगह कुछ और डालना चाहता हूँ। यहाँ मैं 30 की जगह डालना चाहता हूँ 45 एंड 50 की जगह डालना चाहता हूँ 35। तो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे। मतलब सबसे पहले तो हमें जहाँ में जिस रो की वैल्यू चेंज करनी है, तो उस रो के कोई खाली सी कॉलम में, उस रो के सामने हमें तो वैल्यू पहली बात वैल्यू लिखनी है। एंड देन जितना हमें, जैसे कि जितने रो में हमारे डेटा फील्ड है, उसी रो के मतलब उतने ही रो सेलेक्ट करके फिर Ctrl+C करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ आके Ctrl+Alt+V एंड इसकी ब्लैंक्स और पेस्ट। अब देखिए 45 आ गया, 35 आ गया, देखा आपने, Ctrl+Z करो, 50 था और क्या आ गया हमारा, Ctrl+Alt+V किया मैंने और इसकी ब्लैंक, ओके हैं, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।